कोरोना वायरस की नई वैक्सीन ने पूरी दुनिया के लोगों की उम्मीदों को शिखर पर पहुंचा दिया है। लेकिन अब हम दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात करेंगे। चीन और नेपाल ने मिलकर नए सिरे से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा है। नए सिरे से पिछले वर्ष चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल के दौरे पर गए थे। उस समय दोनों देशों के बीच ऊंचाई मापने का समझौता हुआ था। चीन और नेपाल की इस कोशिश को भारत के खिलाफ एक कदम के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले दुनिया एवरेस्ट की वही ऊंचाई जानती थी जो भारत ने बताई थी। वर्ष 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर मापी थी और पूरी दुनिया में अब तक इसे ही माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई माना जाता है। फिर वर्ष 1975 और 2005 में भी चीन एवरेस्ट की ऊंचाई मापने का दावा कर चुका है, लेकिन दुनिया सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मापी गई ऊंचाई को ही आधिकारिक ऊंचाई मानती रही है। इसलिए चीन ने इस बार नेपाल को अपने साथ ले लिया ताकि दुनिया उसके दावे पर यकीन कर पाए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा और चीन में चोमो लंगमा कहा जाता है। दोनों ने अपनी भाषाओं में माउंट एवरेस्ट के नाम रखे हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का आधिकारिक आकलन पहली बार ब्रिटिश राज में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। इस एजेंसी की स्थापना भारत का आधिकारिक मानचित्र बनाने के लिए की गई थी। वर्ष 1830 में सर जॉर्ज एवरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने थे और वर्ष 1831 में उन्होंने ही पश्चिम बंगाल के गणितज्ञ राधानाथ सिकदर को सर्वे ऑफ इंडिया में कंप्यूटर के पद पर नियुक्त किया था। उस समय कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था, सारी गणनाएं इंसान किया करते थे और ऐसे लोगों को सर्वे ऑफ इंडिया में कंप्यूटर कहा जाता था, क्योंकि कंप्यूटर का मूल काम गणना करना होता है, कंप्यूट करना होता है। यानी जो भी कंप्यूट करता है व्यक्ति, उसे कंप्यूटर कहते हैं। वर्ष 1830 के दशक में सर्वे ऑफ इंडिया की टीम हिमालय पर्वत श्रृंखला के करीब पहुंच गई थी और एवरेस्ट को नापने का काम नहीं हो सका। उस समय तक कंचनजंगा पर्वत के शिखर को ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माना जाता था। वर्ष 1852 में राधानाथ सिकदर ने पीक 15 नामक पर्वत शिखर को मापने का काम शुरू किया। उस समय माउंट एवरेस्ट को पीक 15 के नाम से जाना जाता था। तब विदेशियों को नेपाल की सीमा में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। एक विशेष उपकरण और गणित के फॉर्मूले की मदद से राधानाथ सिकदर ने पीक 15 की ऊंचाई 8,839 मीटर रिकॉर्ड की थी। सर्वे ऑफ इंडिया के तत्कालीन डायरेक्टर एंड्रयू स्कॉट वॉ ने 4 वर्ष तक राधानाथ सिकदर के आकलन की जांच की और फिर अपने विभाग के ही पूर्व डायरेक्टर और अपने गुरु सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पीक 15 शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट रखने का प्रस्ताव ब्रिटेन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी को भेज दिया। यानी राधानाथ सिकदर से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई मापने का श्रेय छीन लिया गया और दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नामकरण एक अंग्रेज के नाम पर कर दिया गया और पूरी दुनिया ने इसे मान भी लिया, भारत ने भी मान लिया। और आज चीन और नेपाल एक बार फिर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापकर भारत का ये श्रेय छीनना चाहते हैं। लेकिन हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि अब समय आ गया है जब माउंट एवरेस्ट का भी दोबारा नामकरण होना चाहिए और जिस व्यक्ति ने इस पर्वत शिखर को सबसे पहले मापा था उसके नाम पर इसका नाम रखा जाना चाहिए।